हेलो दोस्तों, अब तक आप देख चुके हैं कि सभी गॉड्स बीरस पर दबाव बनाते हैं गोकू को मारने के लिए। लेकिन बीरस गोकू को मारने की बजाय कैद करने का फैसला कर लेता है और बीरस ये काम वजीटा से करवाता है और वजीटा को मजबूरी में गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक करना ही पड़ता है। और उसके कुछ ही देर बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाती है और उसमें यूनिवर्स 11 जीत जाता है और फिर ग्रैंड प्रिक्स यूनिवर्स 11 को सुप्रीम यूनिवर्स बना देते हैं। और दूसरी तरफ गोकू टाइम चैम्बर में 20 साल ट्रेनिंग कर चुका होता है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वजीटा से बदला लेना। और फिर गोकू टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के लिए पावर अप करता है, जिससे कई सारे पोर्टल क्रिएट हो जाते हैं और गोकू उनमें से एक पोर्टल में चला जाता है जहां उसे एक अनजान आदमी दिखता है। अब आगे गोकू उस अनजान एंजल से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा वर्ल्ड? फिर वो एंजल कहता है, मेरा नाम है मरनो और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? किसने भेजा है तुम्हें? फिर गोकू समझ जाता है कि वो गलत वर्ल्ड में आ चुका है। फिर गोकू मरनो से कहता है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, वो अपने वर्ल्ड और अपने यूनिवर्स में जाना चाहता था। ये सुनकर मरनो समझ जाता है कि ये उन बचे हुए यूनिवर्स में से आया है और इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। फिर गोकू कहता है, ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ किसी की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, तुम्हारे अलावा ये कैसा वर्ल्ड है? फिर मरनो कहता है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है क्योंकि इसे मैंने बनाया है। यहाँ तक कि खुद ग्रैंड प्रिक्स भी यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इस यूनिवर्स को समय रेखा और समय जाल से बांध रखा है। मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तुम हो कौन? फिर गोकू कहता है, मैं हूँ सन गोकू और मैं एक टाइम चैम्बर में फंस गया था और मैंने उसे अपनी शक्तियों से तोड़ दिया, जिससे कई सारे पोर्टल खुल गए थे और फिर मैं यहाँ आ गया। और ये सुनकर मरनो समझ जाता है कि गोकू की शक्तियाँ असीम हैं और वो कोई भी डायमेंशन ब्रेक कर सकता है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोट पर। बेलमोट कहता है, मार्गरीता, अब तो मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया हूँ और तुम सुप्रीम एंजल। मार्गरीता कहती है, नहीं लॉर्ड बेलमोट, हम एंजल्स इसमें नहीं आते। फादर ने ये पोजीशन आपकी और आपके यूनिवर्स को ही दी है। फिर बेलमोट कहता है, तो क्या हुआ मार्गरीता, वैसे भी हम मल्टीवर्स में जैन ओसामा और ग्रैंड प्रिक्स के बाद अब मेरा ही सिक्का चलेगा। हा 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 हा। और फिर बेलमोट मार्गरीता से गॉड्स की मीटिंग बुलाने को कहता है और फिर सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है जहां बीरस बहुत ही परेशानी में दिखाई देता है। बीरस कहता है, विश यूनिवर्स 11 अब सुप्रीम यूनिवर्स बन चुका है और वो जोकर बेलमोट जरूर इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा। तभी वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद उसे हकाई कर दूंगा। फिर बीरस कहता है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो जैन ओसामा और ग्रैंड प्रिक्स हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्हीं ने उस जोकर को ये पोजीशन दी है। और तभी विश को मार्गरीता की कॉल आती है। मार्गरीता कहती है, अटेंशन प्लीज, मैं सुप्रीम यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरीता बोल रही हूँ। सभी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स 11 में आ जाइए, लॉर्ड बेलमोट का ये ऑर्डर है। फिर विश बीरस को यूनिवर्स 11 ले जाता है जहाँ पहले से ही बाकी डिस्ट्रॉयर आ चुके होते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, अब मुझे वापस जाना होगा, पर मैं नहीं जानता कि मैं किस पोर्टल से अपने यूनिवर्स पहुंच सकता हूं। और तभी मरनो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड जाने का रास्ता बता सकता हूं सन गोकू, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। गोकू कहता है, कैसी मदद? फिर मरनो कहता है, उस ग्रैंड प्रिक्स और उस जैनो को मारने में। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम जैन ओसामा और ग्रैंड प्रिक्स को मारना चाहते हो? पर क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरनो कहता है, ग्रैंड प्रिक्स ने मेरा सब छीन लिया और उस जैनो ने सब खत्म कर दिया। फिर गोकू कहता है,
मुझे पूरी बात बताओ मरनो। फिर मरनो गोकू को सारी बात बताता है कि पहले मल्टीवर्स में 18 यूनिवर्स थे और वो यूनिवर्स 13 का एंजल था और हमारे यूनिवर्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग थे बाकी 12 यूनिवर्स के मुकाबले। और जैनो को भी हमारी बढ़ती शक्तियों से डर लगने लगा और उसने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिलकर हमारे यूनिवर्स को इरेज करने का फैसला किया, जिसका मैंने और मेरे साथी एंजेलो ने विरोध किया। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ने हमारी शक्तियों को बांध दिया और उस जैनो ने सब इरेज कर दिया। फिर गोकू कहता है ये तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ। मरनो कहता है सन गोकू, तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। जब अपने ही धोखा देते हैं तब कैसा लगता है। फिर गोकू कहता है मैं समझ सकता हूँ मरनो, क्योंकि मुझे जिसने धोखे से टाइम चैम्बर में फंसाया था वो वजीटा मेरा दोस्त था और शायद दोस्त से भी बढ़कर था। तभी मरनो कहता है सन गोकू, धोखेबाजों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इन्हें मार देना ही सही रहेगा। गोकू कहता है तुम सही कह रहे हो। मरनो कहता है तो क्या अब तुम तैयार हो। गोकू कहता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां वजीटा सोच रहा होता है अब तो कैकारोट इमोर्टल बन चुका होगा, वो एक ना एक दिन खुद से उस टाइम चैम्बर से बाहर निकल जाएगा। मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पर इस बेलमोड का मुझे कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ विश आ जाता है और वजीटा विश से पूछता है कि गॉड्स की मीटिंग में क्या हुआ। विश कहता है वो मीटिंग गॉड्स की थी, तो लॉर्ड बीरस ही बता सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। फिर वजीटा कहता है विश, मैं ऐसा क्या करूं कि सभी गॉड से शक्तिशाली बन जाऊं, तुम्हारे जितना या उससे भी कई ज्यादा। फिर विश स्माइल करके कहता है इसके लिए तो तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वजीटा। वजीटा कहता है तो मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराओ विश, ताकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन सकूं। विश कहता है वजीटा, मैं तुम्हें सब ट्रेनिंग करा चुका हूं और अब बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा पावर लेवल बढ़ता जाएगा। फिर वजीटा कहता है ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लेवल तक पहुंचते पहुंचते। फिर विश कहता है बात तो सही है वजीटा, अभी तक कोई मोर्टल एंजल लेवल तक नहीं पहुंचा और गोकू ने भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की थी, पर तब भी वो एंजल लेवल तक नहीं पहुंचा था। पर हाँ वजीटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वजीटा कहता है और वो क्या है विश। विश कहता है पिरामिड ऑफ टाइम। पर वजीटा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। खुद लॉर्ड बीरस भी इसमें ज्यादा देर नहीं टिक सके और उन्हें क्विट करना पड़ा। तभी वजीटा कहता है विश, मुझे अभी उस पिरामिड ऑफ टाइम में ले जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर सबसे शक्तिशाली बनना है। फिर विश वजीटा को एक बार फिर समझाता है कि पिरामिड ऑफ टाइम में तुम जितना समय बिताओगे समय की गति उतने ही धीमी होती जाएगी। फिर वजीटा कहता है ये तो अच्छा ही है मेरे लिए। फिर विश कहता है लेकिन वजीटा, जैसे समय बीतता जाएगा ग्रेविटी का फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, तो अब बताओ क्या तुम अब भी उसमें जाना चाहते हो। वजीटा कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ खाऊंगा क्या, मैं तो एक मोर्टल हूँ। विश कहता है इसकी चिंता मत करो, बस एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें बाहर आना हो तो रेड बटन दबा देना, क्योंकि वो ही तुम्हें बाहर ला सकता है। और विश वजीटा को पिरामिड ऑफ टाइम में ले जाता है और फिर विश बीरस को यूनिवर्स 11 से वापस ले आता है। बीरस विश से कहता है विश, वजीटा कहाँ है। विश कहता है वजीटा तो पिरामिड ऑफ टाइम में चला गया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है, क्या वो बेवकूफ पिरामिड ऑफ टाइम में चला गया, अब तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। विश बीरस से पूछता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो लॉर्ड बीरस। बीरस विश को सब बातें बताता है। अब सीन गॉड्स की मीटिंग और फ्लैशबैक में जाता है। बेलमोड कहता है आप सबका स्वागत है सुप्रीम यूनिवर्स में। बीरस कहता है आप जल्दी से भगो, हमें किस लिए यहाँ बुलाया है। बेलमोड कहता है सब्र करो बीरस, अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। सिड्रा बताओ सबको क्या हुआ था।
मेरे और क्यूडेला के जासूसों ने पता लगाया कि उस टाइम चैम्बर का दरवाजा रिकवर किया जा रहा है। इसका मतलब कि वो गोकू दोबारा बाहर आ जाएगा। बेलमोट कहता है, क्या ये सच है क्यूटेला? क्यूटेला कहता है, हाँ ये 100% सच है। फिर बीरस कहता है, तुम सब चाहते क्या हो? बेलमोट कहता है, गोकू बाहर आया तो वो हम सब के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अच्छा होगा बीरस तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय ही कर दो, वरना वो जैनोसामा से कहकर हमें इरेज करा सकता है। पर बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है। फिर बेलमोट सभी से वोटिंग करने को कहता है और सभी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने पर वोट करते हैं। पर बीरस इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वहां से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विश बीरस से कहता है, तो अब आप क्या करोगे लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश अब अर्थ को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। और फिर बेलमोट सिड्रा से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने को कहता है और फिर सिड्रा अर्थ को हकाई कर देता है और सब मारे जाते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू फिर एक रेज में जाता है और अपना पावर लेवल अप करने लगता है, जिससे मरनो का बनाया वर्ल्ड हिलने लगता है। मरनो स्माइल करता है, ये तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया, ये अभी मेरा पूरा सच नहीं जानता। और गोकू एक जोरदार रोर करता है, जिससे मरनो का बनाया वर्ल्ड टूट जाता है। और एक बार फिर गोकू कई सारे पोर्टल खोल देता है और कहता है, अब बताओ मरनो, किस पोर्टल से यूनिवर्स 7 जा सकते हैं? फिर मरनो गोकू को उसका पीछा करने को कहता है और फिर दोनों यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और गोकू सीधा अर्थ की तरफ जाता है, पर उसे अर्थ दिखाई ही नहीं देती। गोकू अब समझ जाता है कि अर्थ को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर गोकू कहता है, ये जिसने भी किया है मैं उसका मल्टीवर्स से नामो निशान मिटा दूंगा।